बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। और कुरान दिलों के बीमारियों के लिए शिफा है। नमाज की बरकत से दरबारी की जान बच गई। एक मरतबा एक दरबारी से कोई सख्त जुर्म सरजद हो गया। उस जुर्म की पादाश में बादशाह ने हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस मुल्क को छोड़ दे। दरबारी घर लौट आया और परेशान होकर बैठ गया कि 24 घंटे के अंदर मुल्क कैसे छोड़ दूं। उसकी एक लड़की थी, वो कमाल की अक्लमंद थी। कहने लगी, अब्बू जान आप यूं हैरान और परेशान क्यों बैठे हैं? आज तक कभी मैंने आपको ऐसी हालत में नहीं देखा। आखिर माजरा क्या है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसने अपनी बेटी से कहा, मेरी लख्ते जिगर, आज तू जी भर के मेरा दीदार कर ले और आज जी भर के बातें कर ले, क्योंकि अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। आज के बाद तू मेरी सूरत को तरसेगी। बेटी तड़प कर बोली, अब्बू जान खाकम बदहन, आप मुझे क्यों दूर कर रहे हैं और आप क्यों ऐसी मायूस कुन बातें कर रहे हैं? बाप बोला, बेटी बात करते हुए मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं। सुनो बेटी, मुझसे फला जुर्म सरजद हो गया, बादशाह तैश में है। उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं 24 घंटे के अंदर उसके मुल्क से निकल जाऊं, और इतना कम वक्त में मुल्क छोड़ना नामुमकिन है। जब बादशाह के सिपाही मुझे यहाँ मौजूद पाएंगे तो पकड़कर ले जाएंगे और बादशाह मुझे मरवा देगा। ये बात सुनकर बेटी मुस्कुराई। बाप बोला, बेटी मेरी जान पर जा रही है और तू मुस्कुरा रही है। बेटी बोली, अब्बू जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह बादशाह आपका बाल भी बांगा नहीं कर पाएगा। आप बेफिक्र होकर इत्मीनान से सो जाएं। बाप हैरान हुआ, मगर वो बेटी की जहानत का मुतरफ था। मुतमईन हो गया कि चलो देखें क्या होता है। जब वक्त गुजरने के करीब आया तो बेटी बोली, अब्बू जान आप मस्जिद में चले जाएं और नमाज में मशगूल हो जाएं। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। वक्त मुकर्रर पर बादशाह के सिपाही उसकी तलाश में निकले। पता चला कि वो अपने घर के करीब मस्जिद में मसरूफ़ नमाज है और बादशाह ने हुक्म कर दिया था कि अगर वो सल्तनत की हदूद में मिल जाए तो उसको पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। सिपाही शशो पंज में पड़ गए कि वो नमाज में मसरूफ़ है, हम उसको कैसे पकड़ें। बादशाह के पास हाजिर होकर उन्हें सूरत हाल पेश की। बादशाह ने उलमा कराम से मशवरा तलब किया। उलमा कराम ने जवाब दिया, आली जां आपने उसको अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है। आपके हुक्म के मुताबिक वो आपके मुल्क से निकल गया है। अब वो बादशाह हकीकी के मुल्क में महूर इबादत है, यहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं है। बादशाह बेबस हो गया और उसने अहकाम कत्ल भी वापस ले लिया और यूं नमाज की बरकत से उस शख्स की जान बच गई। दोस्ताने मोहतरम, नमाज पढ़ा करें। आप किसी भी मकाम पर नमाज पढ़ें। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक मदीना तैयबा में ठंडी होंगी। आप घर में नमाज पढ़ें, आप कहीं जगह किसी मस्जिद नमाज पढ़ें। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज यहाँ पढ़ेंगे और आंखें उनकी वहाँ ठंडी होंगी। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज पढ़ा करो। नमाज मोमिन का मिराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज कल क़यामत के दिन जिसकी नमाज दुरुस्त होगी उसके सारे अमाल दुरुस्त होंगे। जिसकी नमाज थोड़ी सी ख़राब होगी या ज़्यादा ख़राब होगी तो उसके सारे अमल ख़राब होंगे। इतने तक आया है कि अल्लाह तबारक व तआला कल एक शख्स को
गुनाहगार होगा, लाया जाएगा और अल्लाह ताला उसे कहेगा कि मैंने तुझे जा बख्श दिया, जा तेरा ठिकाना जन्नत है। तो वो मुस्कुराएगा, हंसेगा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह पूछेगा क्यों हंसता है, क्यों मुस्कुराता है? वो बोलेगा कि मैंने तो बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन आपने मुझे यूं ही बख्श दिया, मेरा हिसाब भी नहीं लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बबरकात फरमाएगी, वो रात याद करो जब तुम एक रास्ते पर जा रहे थे और तुमको एक पत्थर लगा पाँव में, और जैसे ही लगा तुमने पत्थर ये सोचकर हटा दिया रास्ते से कि ये पत्थर किसी और को, औरत को, मर्द को, बच्चे को, बुज़ुर्ग को ना लग जाए। जैसे मुझे तकलीफ़ हुई वैसे किसी और को ना हो, और तूने वो पत्थर हटाकर फेंक दिया था। बस वही वक्त था कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया, और मेरे फ़रिश्ते गवाह हैं। अल्लाह ताला आप सबको मुझे सिरातो मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फ़रमाए, बाद अब हज बैतुल्लाह का तवाफ़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।